हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 16वें श्लोक को देख रहे हैं और शुद्ध भक्तों के शुद्ध गुणों का वर्णन हम सुन रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। बोलिए। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। देखिए श्लोक बड़ा इजी है, इसलिए मैंने इसका अन्वय नहीं रखा। अनपेक्ष शुचि, अनपेक्षा मतलब जो दूसरों की अपेक्षा नहीं करता। इसमें स्पष्ट किया गया कि देखिए अगर कोई मतलब उसके प्रारब्धवश या जैसे यदृच्छा कहते हैं, बिना किसी प्रयास के उसे कोई वस्तु मिल जाती है तो उससे परेशान भी नहीं होता है। अर्थात कुछ भौतिक लाभ मिल जाता है तो उससे परेशान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा नहीं है। कुछ सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? कोई भौतिक वस्तु मिल जाती है तो भी उससे परेशान नहीं होता है। नहीं मिलने से परेशान होते हैं लोग, मिलने से कहां परेशान होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि कोई वैरागी है तो उसे कोई वस्तु मिल जाएगी तो उससे परेशान हो, ये काहे को मिल गई। लेकिन वहां बात आ रही है कि वह अब इसका उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए करेगा। तो अगर मान लीजिए जैसे क्या नाम था उनका, सुदामा ब्राह्मण थे, तो उनको भगवान ने बहुत वैभव दिया तो उसे परेशान नहीं हुए, उसको भगवान का प्रसाद मान करके भगवान के चरणों में समर्पित किया। ये कहने का अर्थ है। और भी सारी चीजें आएंगी, लेट्स सी। शुचि मतलब पवित्र, 2 टाइम नहाना। दक्ष मतलब शास्त्रों के अर्थ को समझना, निपुण है होता है दक्ष का, तब भी और क्लियर हो जाएगा। उदासीन मतलब चिंता से मुक्त रहता है क्योंकि वह किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता है। जैसे ही हम किसी पार्टी के सदस्य हुए तो अब सामने वाला दुश्मन, ये दोस्त, और इसी में आदमी फंस जाएगा। हमारी पार्टी क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। गतव्यथा मतलब कोई बुरा बोल दिया तो अब मन की व्यथा से वह रहित रहता है। सर्वारंभ परित्यागी मतलब वह कर्म जो भक्ति को से संबंधित ना हो। शब्द मैंने उपयोग किस लिए किया, किस तरह से किया है? भक्ति से संबंधित ना हो। हमेशा भक्ति नहीं की जा सकती है, एटलीस्ट साधना के स्तर पर। तो अब कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे जो आपकी भक्ति के संबंधित हो, और कुछ कार्य हैं जो डायरेक्ट भक्ति के लिए से युक्त हैं। अब नहाना तो भक्ति नहीं है, लेकिन नहाना भक्ति से संबंधित तो है ना। आपके शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो भक्ति नहीं कह सकते। एक तरह से सीधे तो नहीं कह सकते कि आप स्वरूप सिद्ध भक्ति कर रहे हैं। क्यों भाई, प्राणायाम कर रहे हैं तो ये तो स्वरूप सिद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन अब शरीर ठीक रखेंगे तो वजन हो पाएगा। तो इसलिए ऐसे कार्यों को नहीं रोकता है व्यक्ति। जिससे आपका शरीर ठीक रहे, आप भजन कर पाओ, तो भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति के संबंध में है। यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। श्रीधरी, जो अपेक्षा रहित है यानी बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त पदार्थों में भी स्पृहा रहित है। क्या मतलब है इसका? देखिए, मान लीजिए किसी को भोग की वस्तु कुछ मिलती है, लेट्स से अच्छा घर मिल गया, तो अब लोग व्यक्ति क्या सोचेंगे, इसको हम भोगेंगे, वी विल एंजॉय। तो ये अपेक्षा है ना इसमें कि हम इंजॉय, अपेक्षा मीन्स एक्सपेक्टेशन है ना कि हम इसमें इंजॉय करेंगे, घर मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ये सामान्यतः लोग सोचते हैं ऐसा। लेकिन भक्त को अगर ये मिल भी गया बिना प्रयास के, तो वहां उसकी ये अपेक्षा नहीं हो जाएगी कि इस घर के द्वारा, एग्जाम्पल घर का ले रहा हूं, घर के द्वारा मैं बहुत सुख भोगूंगा। क्योंकि ये भक्तों को भक्ति करते करते समझ में आ जाता है कि भाई घर से थोड़ा सुखी हो जाता है व्यक्ति। इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो जितने इनके पास बड़े बड़े बंगले हैं वो सब सुखी हो जाते हैं। एक सुविधा है जिसके द्वारा आप भगवान के उसके अंतर्गत रहकर आप भगवान की भक्ति करते हो, फ्रेमवर्क सो टू स्पीक। लेकिन ऐसे तो नहीं आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी जितने बंगले वाले उन सबको नाम में रुचि मिल गई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तथा
बाहर भीतर की शुद्धि से संपन्न है। बाहर की शुद्धि का मतलब क्या है? हफ्ते में एक बार नहा लेता है वो, महीने में एक बार, 15 दिन में नहीं। सुनना चाहेंगे, भागना तो नहीं चाहेंगे। 2 टाइम स्नान करना है, 3 टाइम ना करिए, 3 टाइम सन्यासी के लिए। एक जगह लिखा है ब्रह्मचारी के लिए 1, गृहस्थ के लिए 2 और सन्यासी के लिए 3, ऐसा कुछ है। तो जो भी हो 2 तो कम से कम स्नान करना ही होता है, सुबह स्नान, शाम को स्नान। इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते थे, कहीं पे वो कहे कि कहीं पे होंगे वो, तो कोई व्यक्ति उनसे पूछा कि आप कहाँ से, तो कहते हम इस्कॉन से हैं। अच्छा, वही संस्था जहाँ लोग बहुत नहाते हैं बाथरूम गए, लेटरिन चले गए तो स्नान, सो गए तो स्नान, तो स्नान स्नान स्नान। तो ये स्नान जरूरी है, क्योंकि शरीर की शुद्धि के बिना मन पवित्र नहीं होता है। आपने अनुभव भी किया होगा, इसमें बताने की बात नहीं, स्नान करने के बाद कितनी पवित्रता अनुभव व्यक्ति करता है। तो ये चीज़ है। और भीतर की शुद्धि तो आप समझ ही गए कि भाई दूसरे के प्रति राग द्वेष से रहित रहने का प्रयास करता है वो हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा आती है। डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, डुप्लिसिटी। कल ही मैं महाप्रभु ने जो छोटा हरिदास को दंड दिया था उसको पढ़ रहा था, तो वहां पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं है, ले लिया सन्यास या बाबा जी का वेश, लेकिन छुप छुप करके वो स्त्रियों से बात कर रहा है, तो ये पसंद नहीं था महाप्रभु को। नहीं तो महाप्रभु के प्राय सारे भक्त गृहस्थ थे। यहाँ तक कि शिवानंद सेन का संतान होने वाली थी, कुछ था, वो बोले कि तुम्हारी अगली संतान जो होगी उसका नाम पूरी दास रखना। तो संतान तो होती है ना, तो संतान भी हो रही, फिर भी शिवानंद सेन अतिशय प्रिय भक्त हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के। इतने प्रिय हैं कि उनकी कृपा से कुत्ते का भी उद्धार होगा। श्रीवास ठाकुर जो गृहस्थी में, उनको भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे प्रिय है। तो बात गृहस्थ और ब्रह्मचारी की नहीं है। उनके एक और भी ब्रह्मचारी भक्त, इनका नाम था नरसिंहानंद ब्रह्मचारी, और एक थे प्रहलादानंद नहीं थे, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी और प्रहलादानंद ब्रह्मचारी, जहाँ तक मुझे स्मरण है प्रहलादानंद ब्रह्मचारी, 2 ही ब्रह्मचारी प्रमुख रूप से वहाँ पे इसमें हैं। और गदाधर पंडित भी ब्रह्मचारी रहे पूरा जीवन। तो ऐसा कुछ भेद नहीं है इसमें, लेकिन बात यह है कि ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी हैं, और गृहस्थ भी अगर भोगों में पड़ा है तो फिर वो नहीं कह सकता कि हम प्रिय हो गए भगवान को। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट वहाँ पे कहते हैं, मेरा मन कर रहा था उसको पढ़ाने का विद पर्पस की जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वन मस्ट फील डिस्गस्ट फ्रॉम मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन and become more attached to service of Krishna। है नहीं व्यक्ति और दिखा रहा है बाहर से, तो ये इसकी मन की अपवित्रता है। समझ गए ना डुप्लिसिटी? आप भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, भोग की वासना वो तो रहती है, तो कोई बड़ी बात नहीं, तो धीरे धीरे कर कम हो रही है, लेकिन हम दिखाएं हम परमहंस हैं और उसके बाद अंदर में कौवा बैठा हुआ है, तो वह चीज ठीक नहीं है। शुड भी अंदर बाहर बराबर रहना चाहिए। अब ठीक है, दक्ष यानी आलस्य ना करने वाला। ओहो, अरे तो बड़ा कठिन है भाई। कोई काम 5 मिनट का है, उसको नाग मुंह सकोड़ करके वो 10 घंटे में करेंगे, उसको करते हैं। 11 बज गया रात का और माला खींच रही है धीरे धीरे, जो सुबह हो जानी चाहिए वो रात में हो रही है। तो ये सब जो है अदक्षता का लक्षण है। उदासीन यानी पक्षपात रहित। देखिए ये फंडा क्या है, लोग किस एक विशिष्ट पार्टी के सदस्य क्यों बनते हैं? नॉट रियली कि उनकी आइडियोलॉजी कुछ उनको पसंद आती है, उनको लगता है कि सुविधा कहाँ है। देख भारत की पॉलिटिक्स में आप देखें, आज वो इधर मत वाले हैं, उसके बाद दूसरी सरकार में चले जाते हैं, तो उनको पावर चाहिए, अपनी सुविधा चाहिए, इसलिए वो पक्षपात करते हैं। और पक्षपात करने वाला जो व्यक्ति उदासीन रहता है, अर्थात तो भगवान की भक्ति में रहता है, तो उसको ये इस पक्ष का मैं हूं, उस पक्ष का मैं हूं, तो अब इस पक्ष के हो तो दूसरे वाले क्या होंगे? आपके दुश्मन होंगे। तो भक्ति कैसे करेंगे? राग द्वेष में से फंसे रहेंगे। व्यथा रहित यानी मानसिक पीड़ा से रहित है। कोई बुरा बोल दिया, अब सोचना शुरू कर दिया आदमी। एवं जिसका स्वभाव संपूर्ण दृष्ट फल वाले आरंभों का यानी उद्यमों का परित्याग कर देना है, इस प्रकार का जो मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा। ये क्या मतलब है? दृष्ट फल, दृष्ट फल क्या है? एक फल है दृष्ट, जो है धन। तो धन तो भाई अब
जीवन चलाने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत धन चाहिए, हम बिजनेस मैग्नेट बनना चाहते हैं, ये वो, और फिर हम भक्ति को भूल जाते हैं। ये भक्त अपनी भक्ति के अनुभव के द्वारा समझता है कि भाई एक आवश्यकता से अधिक जो भी धन है उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं होता है। तो और उसको और अधिक प्राप्त करने के चक्कर में जो हमारा भक्ति का जो भजन का समय है वो नष्ट हो जाता है। हर भक्त अनुभव करता है कथा सुन करके, जब करके व्यक्ति को कितनी शांति महसूस होती है। जो जप नहीं कर रहा, चाहे उसके पास पैसे हो या नहीं हो, दोनों ही लोग असंतुष्ट रहते हैं। तो ये व्यक्तिगत व्यक्ति अनुभव करने लगता है, तो इस प्रकार से भागता नहीं धन के पीछे। धन आवश्यक है वो तो आदमी ग्रहण कर लेता है, ये बात है। इसको और क्लियर किया गया है गीता भूषण टीका में। अनपेक्ष अर्थात अपने से प्राप्त हुए भोगों में भी उसकी कोई स्पृहा नहीं होती। इसका कारण क्या है? देखिए, बहुत से भक्तों का यहाँ पे सामर्थ्य होगा कि 10 चप्पल खरीद सकते हैं। कैन यू रेज हैंड्स? हैव यू डन? नॉट रेज हैंड्स, यू अंडरस्टूड कि आप लोग 10 चप्पल खरीद सकते हैं। किसके पास ये सामर्थ्य है कि 10 चप्पल नहीं खरीद सकता है? अंडरस्टूड है कि सबके पास सामर्थ्य है। अच्छा, किसके पास 10 चप्पल हैं अपनी खुद की? यहाँ भी गाते खड़ा कर, दे आर गुड बॉयज। तो आप समझ गए कि 10 चप्पल की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कुछ भक्तों को देखे हैं, वो आते हैं सामने, बहुत नोटिस करते हैं क्या कौन कपड़ा पहना है, कैसे, उसकी चेतना को देखते, कपड़े को देख कर तो पता लगा कि उनका वो जो माता जी थी उनके, और मेरी माँ की उम्र से थोड़ी छोटी होंगी, समझ गए ना? तो बहुत यंग तो नहीं कही जाएंगी। वानप्रस्थ में, वो ने क्लेम भी किया कि वानप्रस्थ में अच्छा वानप्रस्थ है कि जो सैंडल है उसका कलर उनके साड़ी से और उनके लिपस्टिक से मैच करे, तो ये तो अच्छा वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में तो वल्कल पहनना होता है। मैंने कहा वानप्रस्थ है आप? और हाँ सही बात है, आप वानप्रस्थ हैं, बहुत अच्छा बात इनक्रेज किया। उन्होंने कहा यही वानप्रस्थ है। तो ऐसा नहीं है कि लिपस्टिक घर में है तो पोतना ही है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ में आया? वल्कर, वल्चर नहीं, वल्कल। वल्कल मतलब कपड़े को, कपड़े की जगह व्यक्ति पहनता है वो पेड़ों की छाल। ये भागवत में लिखा है वानप्रस्थ में। तो यह तो नहीं किसी से उम्मीद की जा रही कि आप पेड़ की छाल पहनिए, लेकिन अब यही मैच करने बैठी हैं कि लिपस्टिक और ये सब क्या कहते हैं, साड़ी जो है आपकी उससे मैच कर रही है, क्या कहते हैं उसको, सैंडल से। तो बुद्धि तो सैंडल में लगी हुई है ना, बुद्धि नीचे जा रही है, बुद्धि ऊपर भगवान में कहाँ जा रही है? पीपल आर नॉट कॉन्शियस। जैसा कि हम लोग अम्बरीश महाराज के केस में सुनते हैं कि वह पूरे विश्व के राजा थे, बहुत सुंदर पत्नी थी, बच्चे सब कुछ थे, फिर भी क्या माने? ये सब कुछ स्वप्न के समान है। दैट इज द एबिलिटी टू सी द रियलिटी एज इट इज। तो बड़ी अच्छी बात है कि भोग जो प्राप्त है, एक प्रश्न हो सकता है कि अरे भोग को जो प्राप्त उन्हें क्यों ना भोगे भाई? जो भोग नहीं मिल रहे उनकी हम चलो प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन जो भोग मिल रहे हैं उनको भी क्यों छोड़ दें? तो कृष्ण से प्रसन्न होते हैं इसलिए। अब इसलिए रोटी तो खानी पड़ेगी, उसको तो भोग नहीं कह रहे हैं, मतलब रोटी चावल जो है वो तो खा रहे हैं, लेकिन ये देखा गया इस प्रकार से। इसके एग्जाम्पल एक और है, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जब गृहस्थ आश्रम में थे तो बार बार भागे महाप्रभु से मिलने के लिए, उनको बार बार पकड़ लिया जाए। तो उनकी माँ बोली कि इसको बांध देते हैं रस्सियों से। तो उनके पिताजी बोले, जो कि उनको बार बार बुलवा रहे थे, पकड़वा रहे थे, कहते हैं कि देखो इसकी पत्नी स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर है। आई डोंट नो हाउ ही हैज सीन स्वर्ग की अप्सरा, बट समहाउ ही सेज दिस की स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर है और वैभव इंद्र के समान है। अब पता नहीं कैसे इन्हें मिलाया, लेकिन जो भी रहा हो सच है, चैतन्य चरितामृत में लिखा है। जब ये उसको बंधन में नहीं डाल पा रहे तो तुम्हारी रस्सी कैसे बांधेगी? ये शब्द है इनसब्सटैंशियल लगता है। शुचि, देखिए ये बात बहुत हल्की लग रही है, लेकिन इस जगत में लोगों की हर व्यक्ति में टेंडेंसी रहती है कि जब ये भोग की वस्तु हमारे पास है तो उसे काहे ना भोगें। एक व्यक्ति हमको बोल भी रहता है, अरे भगवान दिए हैं तो हम भोगेंगे। तो बेटा तुम दुख भी भोगोगे, भोगे रोग भयम, ये सब बातें बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बट वी मस्ट अंडरस्टैंड, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम, क्या इस हमारे भोग करने से कृष्ण सुखी होंगे? तो उत्तर नहीं। भाई अगर आप प्रसाद ग्रहण करते हो तो कृष्ण सुखी होते हैं? यस, तो स्पष्ट है, स्वयं गीता में बोल रहे हैं, 3:13 में बता रहे हैं। और अगर हम अन्यथा ऐसे कोई कार्य करते हैं, जैसे कि बहुत, अब यहाँ पे मैं कौन सा कपड़ा होता है जिसमें येलो रेशम का कपड़ा पहन के आऊँ,
तो भगवान कहें ये रेशम का कपड़ा क्यों पहन रहा है, इसके दिमाग के धागे थोड़े ढीले हैं लगता है, रेशम का कपड़ा ही पहन करके गीता बोल जाती है। क्या बोलते हैं उसको, रेशम का बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मटका से, हाँ मटका सिल्क, हाँ क्योंकि दिमाग की जगह मटका लगा हुआ है तो मटका हम लोग तो पता भी नहीं है, हम सुने थे मटका सिल्क का कुर्ता वुर्ता पहन करके एकदम टच करके फिर आ गए। तो भाई वही पैसा तुम्हारा किसी भक्त की सहायता, किसी भक्त को प्रसाद खिलाने में लगता कि नहीं लगता, ये नहीं समझ पाते। प्लीज सुनिए, ध्यान से सुनिए, दान का मतलब है स्वभोग्य वस्तुओं को दूसरों को अर्पण करना। इज इट क्लियर? आप सादा कपड़ा पहनेंगे, 5,000 की जगह आप मान लो 1,000 रुपए का धोती पहन लेते तो 4,000 रुपए बचे, वह उससे कम से कम 4 भक्तों का कपड़ा बन जाएगा, शायद देह पे कपड़ा चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? इस देह पे तो कफन चढ़ा जाएगा ना, क्या वहां भी मटका सिल्क देह के ऊपर मटका सिल्क डालेंगे? बताइए, शव के ऊपर। वन शुड रिमेंबर दिस थिंग्स, खुद से समझना चाहिए। शुचि अर्थात बाहर और भीतर से वह पवित्र रहता है, इसकी व्याख्या मैंने भी कर दी। दक्ष, अब ये बड़ा सुंदर है, दक्ष अर्थात स्वयं से ही शास्त्र के अर्थ पर विमर्शन या विचार करने में समर्थ होता है। ये बहुत बढ़िया बात है कि जो शास्त्र को आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है इसका क्या मतलब है। तो मैं मुकुंदत प्रभु से बोल रहा था कि प्रभु आपने कहा कि लोग प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं, तो ऐसा, और आपने यह भी कहा कि द मोस्ट रेड बुक इज फेसबुक। तो मैं जो उसमें समझ रहा हूं वो बात यह है कि लोग सोचते हैं कि फेसबुक में हमारे काम की चीज है, उन्हें दिख जाता है। क्या काम की चीज होती है फेसबुक में? मैंने तो खैर कभी उसको नहीं इंस्टॉल किया है, तो यूजलेस, ऐसे वीडियो बना कर रख देते हैं, उससे क्या होना है? मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो, तुम जहाँ हो तुम वहीं माया में हो, है कि नहीं? यही सब तो होते हैं ना थोड़े बहुत, हमने तो ऊपर से देखा है, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं वहाँ हूँ, तो वहाँ भी माया, यहाँ भी माया। अग्रीड। अब लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि हम गीता पढ़ेंगे तो उसमें हमारे लिए क्या है। डू यू अग्री विद दिस? एंड दैट्स व्हाई दे डोंट रीड, दे डोंट फील अ नीड। अब प्रभु जी बोले यस एंड दैट इज माया। लोग भगवत गीता उनके कल्याण के लिए भगवान बोले हैं, वक्ष्यामि हित काम्य, तुम्हारी हित कामना से बोल रहा हूं, वह अपना हित समझते नहीं, इसलिए गीता भागवत पढ़ते नहीं। और धीरे धीरे करके ये आप लिख लीजिए, अगर आप नहीं लिखे आज तक, कि अगर जाप करते रहे और आप शास्त्रों को पढ़ते सुनते रहे तो आपको हर दिन कुछ ऐसी एडवाइस मिलेगी जो हमारे जीवन को शेप करने वाली हो पॉजिटिव सेंस में। आई थिंक बहुत से लोगों को ऐसा अनुभव होने भी लगा होगा। तो देखिए, जब ठीक से नहीं करते हैं तब नहीं महसूस होता कि अंतर क्या पड़ जाएगा आज से 10 साल बाद। अंतर यह पड़ जाएगा कि हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको इट विल हिट अस, इट विल हिट अस। जैसे कल भी प्राय मैं वो छोटा हरिदास को दंड जो है उसको मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि डर लगता है। ऐसा लगता है कि महाप्रभु वहां बहुत कठोर हैं, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं वो कल कुछ क्लिक कर रहा था। वही बातें हैं लेकिन फिर वो अधिक क्लिक करती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ दक्षता आ रही है। खुद भी पढ़ते होंगे गीता भागवत तो कुछ कुछ समझ में आता है कि भाई विमर्शन होने लगता है, यह क्यों कहा गया, यह क्यों कहा गया। ये सत्वगुण की वृत्ति जब हमारे हृदय में बढ़ती है तो आप ऐसा अनुभव करेंगे। तो ऐसा नहीं कि दक्षता नहीं है। जैसे मैंने बोला ना कि आप सभी लोग स्नान तो करते ही हैं, ये तो मैंने कभी क्लास में नहीं पूछा जहाँ कौन कौन स्नान करके आया है। दैट इज अंडरस्टूड कि स्नान करके आए हैं। इतनी गुण आ ही गए ना पवित्रता के कि इसमें भी डर लगता है। अब ये तो कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है ना कहीं किसी घर में कि कौन कितनी देर में उठेगा सुबह। होता है ऐसा तो नहीं सोचते। ठीक है, हमको ये बहुत अच्छा लगा था दक्ष वाला गुण, क्योंकि देखिए अगर शास्त्र के अर्थ पे आपने विचार किया, उसको समझा किया क्यों कहा जा रहा है, then you will apply in your life. हमको एक मित्र बता रहे थे कि इधर वृंदावन आए तो कोई भक्त उनको मिल गया होगा, तो कुछ तो बताया उसे गंगा जी के पास, यमुना जी के पास लेके गए, ऐसे कुछ ऐसे उनको बताए। तो दूसरा व्यक्ति बोला ये बेस तो ज्वाइन नहीं करेगा, इसको आप इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? तो अब वो भक्त बुद्धिमान हो कहें तो क्या आप जो बेस ज्वाइन करेगा उसी की मदद करेंगे हम दुनिया में? बस ये कहते हैं हमारे इंचार्ज तो ये बताए। तो यही शास्त्र में लिखा है कि जो आपका इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेगा ये करे, उसी की सहायता करे।
और उसको ब्लेम नहीं कर सकते, वो उस बेचारे के पास उतना दक्ष नहीं हुआ कि शास्त्र पे विचार कर सके। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, कल बात थी और आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। कल बात आई थी कि शिक्षा गुरु से डील कैसे करें। तो देखिए हुआ क्या, अगर आपका टीचर कनिष्ठ है तो भी आपको भक्ति में तो ला दिया, आपको हरे कृष्ण मंत्र दिया, लेकिन अब उसको खुद को नहीं पता है कि बर्ताव कैसे करना चाहिए। देखिए एक बात आप बिल्कुल, अगर दिमाग आपके पास है, हमारे पास है, तो हमें देख लेना चाहिए, क्या वह व्यक्ति मुझसे केवल एक्सट्रैक्ट करना चाहता है कुछ धन या सेवा, या मेरे को ट्रेनिंग देना चाहता है कि भक्ति में आगे प्रगति करूं। इतना विवेक आपके पास होना चाहिए। आप जाते हो कहीं खरीदने के लिए कुछ टमाटर गोभी, तो उसमें भी तो कुछ दम होता है ना कि इसमें ये टमाटर में ये गुण है, इसमें लौकी में ये गुण है इत्यादि। आंख मूंद करके आप गुरु नहीं स्वीकार कर सकते, इसीलिए गुरु को भी एक साल ऑब्जर्व करना होता है और शिष्य को भी ऑब्जर्व करना होता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कनिष्ठ भी भक्त है लेकिन प्राकृत के लेवल पे। अब वो अगर समान लोगों से बर्ताव करना नहीं आ रहा उसको, वी आर नॉट हियर टू एक्सप्लॉइट पीपल, वी आर नॉट हियर टू एक्सट्रैक्ट पीपल। लोगों का जूस निकालने के लिए तो है नहीं ना। बेसिकली काम क्या है किसी भक्त का, देखे कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करना चाहता है, वो स्पार्क को देखे और उसको फैन करे, बस। वी आर नॉट हियर टू एक्सट्रैक्ट पीपल्स व्हाटएवर एनर्जीज या उनके धन या जो भी कुछ है। और धन भी है तो उसको बताता है कि देखो धन को सेवा तुम भगवान की इस प्रकार से करो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हमारे पास खुद भी गुण होना चाहिए। क्यों करें, प्रभु जी ने बोला है। अरे प्रभु जी ने बोला था, आप शास्त्र में तो देखो कुछ, शास्त्र गुरु वाक्य क्या, गुरु साधु शास्त्र वाक्या चित्ते कोरैया आई क्या। शास्त्र का वचन तो विचार करना चाहिए ना। हमको अच्छा लगा था, एक बार मैं कुछ बोल दिया था, मेरा कुछ मतलब एक ओपिनियन था किसी व्यक्ति के बारे में, और एक अभी तो भक्त नहीं दिख रहे, वो भक्त ने कहा आप ऐसा कहते हो प्रभु, लेकिन ये तो ऐसा बोल रहे हैं। तो तुरंत अगले दिन, अगर आपको याद हो, तो मैंने अपना वक्तव्य भी चेंज किया था, उस वीडियो से अपने वक्तव्य को हटा भी दिया था। भाई हम लोग कोई परमात्मा तो है नहीं सब कुछ जानने वाले हूँ, मुझे नहीं पता था उस व्यक्ति के बारे में बात। आई रियली अप्रिशिएटेड। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ भी बोल दिया जाएगा और उसको आप ऐसे स्वीकार कर लेंगे। इसका मतलब है कि दक्ष नहीं हुए, इसका मतलब ये सामर्थ्य भी डेवलप नहीं हुआ, तो डेवलप करना होगा सुन सुन करके। बहुत अच्छा लगा था मैं कि ऐसा नहीं कोई व्यक्ति कुछ भी बोल देगा और आप स्वीकार कर लोगे। ओके। उदासीन अर्थात वह पर पक्ष अग्राही होता है। समझ में आए आपको, ये पक्ष है वो पक्ष है, चुनो कौन सा पक्ष है। तो हम उदासीन पक्ष में हैं, ना उस पक्ष में ना इस पक्ष में, हम निष्पक्ष। गॉट इट। इससे बड़ा टेंशन भाई समाप्त हो जाता है। कुछ थोड़े समय के लिए जिंदगी है यहाँ पे, इस पार्टी से इस जनता पार्टी और ये पार्टी वो पार्टी में अपनी पहचान करते रहेंगे तो हम पार्षद पार्टी में नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान की पार्टी है ना पार्षद, वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने कई बार भक्तों को समझाया कि देखिए मेरा संबंध किसी व्यक्ति से इस आधार पर नहीं होता है कि वह किस गुरु के शिष्य हैं, और सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप भी ऐसा कभी नहीं करना। अगर ऐसा हुआ तो उदासीन नहीं हुए। इज इट ओके कि भाई हमारे गुरु भाई हैं तो अब उनको तो हलवा पूड़ी खिलाएंगे और दूसरे नहीं है तो ठीक है, वो भी वैष्णव तो कम से कम सूखा चावल तो योग्य बनता है, तो योग्य बनते का ही ले कम से कम। दिस इज नॉट प्रॉपर। एंड और ऐसा मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं क्योंकि मैं परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज की फुटप्रिंट्स पे बोल रहा हूँ। उन्हें प्रवचन दिया इस्कॉन वृंदावन में ही दिया, और खूब ओपनली बोल रहे हैं, खूब ओपनली बोल रहे हैं। अगर आप होगा रिकॉर्डिंग पे, बहुत ओपनली महाराज बोल रहे हैं। बोलना आवश्यक है। किसी व्यक्ति की निंदा नहीं की जा रही है, मनोवृत्ति की निंदा की जा रही है। निंदा कह लीजिए, भर्सना, ऐसी भर्सना की ही जानी चाहिए। इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए कि हमारे गुरु भाई और ये सब नहीं करना चाहिए। या आप बिहार से तो बिहारी भक्त और ये बंगाली भक्त और सब में मिल जाए, ग्रुपबाजी करें, ये सब वैष्णव अपराध का ही कारण बनता है। ये तो उड़िया वैष्णव है, ये तो गौड़िया वैष्णव है, तो मतलब ये वैष्णव है या वो वैष्णव है, सम्मान करना चाहिए। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग संप्रदाय में हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे संप्रदाय के कोई भक्त है उसको भी हम निंदा करें या उसको हम द्वेष करें, यह भी ठीक नहीं है। जीवेर सम्मान कैला कृष्ण अधिष्ठान, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो आप पार्टी पॉलिटिक्स में ना जाएं। ये देखिए कि वो शास्त्र के अनुसार बोला, शास्त्र के अनुसार बोला तो स्वीकार कर लेना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध बोला तो नहीं स्वीकार करना चाहिए। गत व्यथ अर्थात अन्य के द्वारा अपकृत होने पर भी वे आदि शून्य रहता है। आदि मतलब समझते हैं, आदि मतलब मानसिक कष्ट, व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो भगवान को प्रिय होता है उसका कोई अपकार नहीं करता। ये सिद्धांत क्लियर हुआ इस लाइन से कि नहीं।
कोई भगवान का प्रिय है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई उसका अपमान नहीं करेगा या अपकार नहीं करेगा कि युधिष्ठिर महाराज भगवान को प्रिय नहीं हैं। अब देखिए, इस बात को मैंने बोलने के लिए आपके सामने शास्त्र का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं कि देखिए कि क्या युधिष्ठिर महाराज का अपकार करने का प्रयास दुर्योधन ने नहीं किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया उसने, इनको परेशान करना है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी परेशान नहीं हुए, कभी परेशान नहीं हुए उससे, बल्कि उसको सुयोधन ही कहते थे, दुर्योधन भी नहीं कहते थे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये दिव्य गुण होता है। सर्वारंभ परित्यागी, अर्थात वह ऐसा कोई भी उद्यम नहीं करता जो उसकी भक्ति के अभ्यास के विरोधी हो। अब देखिए, जो भी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, ये बिल्कुल स्पष्ट आपके सामने समर्थित हो रहा है कि नहीं। आप हमेशा भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। स्नान भी तो करने जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना भी भक्ति है, मलमूत्र नहीं त्यागना पड़ेगा, वहां भी माल लेके जाएंगे या वहां पे आरती करेंगे ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप। तो हर समय भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन जो अन्य कार्य हैं वे आपके भक्ति के विरोधी नहीं होने चाहिए। यानी अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जो कार्य भक्ति के विरोधी हैं उनका आरंभ भी नहीं करता। दिस इज वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा गुण है। अगर ऐसा गुण हो तो आपकी भक्ति में कभी ह्रास होगा ही नहीं। हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? जो कार्य हमारी भक्ति के विरोध में है उसको हम करें ही नहीं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, तो वो हमेशा अपने रोग का इलाज नहीं कर रहा होता है। तो कभी तो वह अपने रोग का इलाज कर रहा होता है और बाकी समय वो ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे उसका रोग बढ़ जाए। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। तो भाई हम गीता क्लास 24 घंटे नहीं कर रहे हैं, नहीं कि गीता क्लास समाप्त हुआ पिक्चर देखना चालू और न्यूज़ देखना चालू। और अभी कुछ दिन पहले बताया था कि अब वो देखो देख भी नहीं रही। माता जी आई बड़े उत्साह से, प्रभु जी हमसे बड़े अपराध हुए, ये हुए, आइए हम जाने दीजिए। हमने ठीक आइए, कौन रोक रहा है, आइए। अच्छा, नहीं मेरे प्रति नहीं, किसी और के प्रति हुए होंगे, जो भी कुछ भी हो। अब खुद ही मैसेज करी, प्रभु जी हम न्यूज़ देखने की हमको लत लग गई है और न्यूज़ देखने के चक्कर में हमारी गीता भागवत जो है रुचि समाप्त हो रही है। अब तो जब में भी रुचि नहीं हो रही है, वो गायब है, लॉस्ट एंड फाउंड लॉस्ट एंड फाउंड। तो अब खुद तुमको पता है कि जब न्यूज़ देखना खराब है और इतना खराब है गीता में रुचि गायब हो रही है, तो काहे को देख रही हैं? सर्वारंभ परित्यागी नहीं हो पा रहे, क्या कर सकते? इतना विवेक होना चाहिए। ठीक है। तात्पर्य, भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। गॉट इट? अनपेक्षा मतलब ये धन देगा, वो देगा, ये देगा, वो दे में चभरब आपका खत्म कहानी, भजन खत्म। और अगर धन आ गया तो टेंशन कि भाई धन कैसे आ गया, क्या करें। धन आ गया, उसको उपयोग भगवान की सेवा में करता है, बस सिंपल सी बात है। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। तो इसमें तो मैं समझ नहीं रहा किसी भक्त को दिक्कत है। इस प्रकार वह बाहर और तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है, इस प्रकार को जोड़ लीजिए भाई। शारीरिक स्वच्छता तो आ गई नहाने से, और भीतर से भी स्वच्छ है क्योंकि अनपेक्ष है। अभाव में व्यक्ति आ गया कि हमें ये देगा, हमें वो देगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। आप विचार कीजिए, दोनों अर्थ आ गए इसमें। वो आलस्य नहीं करता, भक्ति में लगा रहता है और भक्ति कार्यों को संपादित करता है और शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। दृढ़ विश्वास पता तब क्या होता है? तब होता है जब न केवल सुनने से नहीं, सुनने के बाद व्यक्ति के पास विचार करने की क्षमता हो कि यह सही है कि नहीं है। ओ सही बोल रहे हैं, हाँ इंग्लिश में कहेंगे क्लिक करना उसे, ये सही कह रहे हैं। ये सिंपल सी बात। हर जीव भगवान का प्रेमी है। सही है? क्यों सही है? ये भगवान का अंश है। जब प्रेमी है तो अगर भगवान की बात बोलेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, ये भी सही है। तब अब आप जब प्रचार करेंगे तो उसको संतुष्ट करने की बजाय भगवान को संतुष्ट करेंगे, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने वाली बात कहेंगे। गॉट इट? ये बात है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता। यह भी बड़ा स्पष्ट है। दल के संग रहेंगे तो एक दल दूसरे दल के विपरीत चलेगा और झगड़े में पड़ जाएगा। इस बात को आप देख सकते हैं कि जिन चीजों की वजह से 2 दल झगड़ते हैं उनकी वैल्यू कितनी, मतलब दिस इज नो वैल्यू। अब हमने इसे
थोड़ा पढ़ लिया था उसके बारे में, कुछ रुचि थी, तो रुचि कह सकते, जिज्ञासा थी। वियतनाम के युद्ध में लोग कुछ पहाड़ों को जीतने के लिए मर गए, वो पहाड़ वहीं पे हैं और दोनों पार्टी के लोग मर गए। समझे मैंने क्या कहा? हाँ, मेरा भाई ये पॉइंट, उसका नाम भी नहीं है उस पहाड़ी का, इस पॉइंट को जीत रहे हैं, उस पॉइंट को, व्हाट इज द पॉइंट? प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं ना, भारत और चीन का युद्ध ऐसे स्थान के लिए हुआ जहां पे एक, क्या मतलब, एक गेहूं का दाना भी नहीं उगता। इज इट लॉजिकल? प्रथम स्कंद में बोलते हैं ना प्रभुपाद, नो लॉजिक। और उसको रेशनलाइज करते हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, लेकिन पॉइंट क्या है? बस कली का प्रभाव है। तो ये दलबाजी के चक्कर में व्यक्ति बहुत फंसता। और देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे आपके बोलने से दल बंद हो जाएंगे। दलबाजी बंद नहीं होगी, हमें दलबाजी बंद करनी है। आई होप दिस इज क्लियर। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यतीत नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। मतलब ही डज द नीडफुल बट डजंट बिकम ओवरवेल्म्ड। देखिए, अगर शरीर में कोई रोग होता है तो भक्त लोग भी ध्यान रखते हैं उसका, लेकिन अभिभूत नहीं हो जाते। अभिभूत होने में और रोग का निवारण करने में अंतर होता है। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। अब यह क्यों नहीं करता? क्योंकि ऐसी वासना ही नहीं है। ये दिखाता है हमारी भक्ति में कितनी प्रगति हुई है। ऐसा नहीं कि हम अगर भक्ति के प्रतिकूल चीज़ों का आचरण कर लेते हैं तो अब हम लोग भक्ति कर नहीं सकते, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन भक्ति करते करते व्यक्ति की जब प्रगति हो जाएगी और वास्तविक रूप से प्रगति को प्राप्त करेगा, तो उसके अंदर वैसी टेंडेंसी भी समाप्त हो जाएगी ऐसे कार्यों को करने की जो भक्ति के प्रतिकूल हो। दिस इज भाई, समझा गए वो बात? ठीक है। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना होती हो। बहुत प्रोजेक्ट करने से भजन नहीं बढ़ जाता है, और नहीं समझ में आता है तो करके देख लीजिएगा। वो जब हो गया डिस्टर्ब, अब प्रोजेक्ट चलता रहता है। ये सब मेरे शब्द नहीं है, आप भक्ति समय सिंधु क्लास में देख लीजिएगा। ये अनुभव की गई बातें हैं। ये प्रोजेक्ट करेंगे, वो प्रोजेक्ट करेंगे, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है हरि कथा में रुचि, और उसके लिए समय नहीं है। आप बताओ कि अगर प्रोजेक्ट करके आपकी और मेरी हरि कथा में ही रुचि नहीं है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट? उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है हरि कथा में जो रुचि है उसको समाप्त करना, है ना? यही तो है ना प्रोजेक्ट का उद्देश्य। कुछ रुचि थी तो प्रोजेक्ट इज टू डिस्ट्रॉय दैट टेस्ट फॉर हीरिंग एंड चैंटिंग। तो बड़ी सुंदर बात भक्तों ने कही है, एवरी सर्विस इज अ सर्विस इफ इट इज बिहाइंड हीरिंग एंड चैंटिंग। कुछ समझ में आया आपको? भाई जैसे यहां देखिए, अभी भक्त, हम बीच में ऐसी खराब हो गया था तो भक्तों ने सहायता किया और उस पर कुछ मंथन हुआ, कौन सा एसी लिया जाए, कि ये ओ जनरल का लिया जाए कि स्पेशल लिया जाए या क्या लिया जाए, ये लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह नहीं लग रहा है कि यह भक्ति है। ऐसी चर्चा तो बहुत लोग करते हैं ना कि कौन सा एसी लिया जाए, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भगवान के लिए जो भक्त लोग यहाँ पे क्लास में आएंगे वह बड़े अच्छे से वातावरण में सुन सकें, यह कार्य किया जा रहा था। ऐसा नहीं कि हम एसी की दुकान, एसी की कंपनी ही खोलने बैठ करके और तो अच्छा बिजनेस है अब खत्म। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये जितना भी कुछ कार्य किया जा रहा है उसका प्रयोजन श्रवण कीर्तन को रोकने का नहीं है, उसके पीछे चलने का है। इज इट ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे गृहस्थी में हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कहीं पे भी हो, जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारे श्रवण कीर्तन के पीछे होने चाहिए। दैट मीन्स दे शुड बी सपोर्टिव ऑफ श्रवण कीर्तन, नॉट अगेंस्ट। और ये आप सबको नहीं समझा सकते, ये हमें खुद को समझना है। यह हम दूसरों को समझाने के लिए नहीं बैठे, हम खुद को समझने के लिए बैठे। ओके, वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, जैसे प्रभुपाद जी ने जुहू टेम्पल के लिए ली थी। लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता, और इस जगह पे लोग उल्टा करते हैं। आप प्रैक्टिकल देखो कि 2 बच्चे होते हैं, उनके लिए 6 कमरे बन जाते हैं, जगत में नहीं होता है। हम तो ये आंखों से देखें, 1 2 3 4 फ्लोर, उसमें ऊपर वाली खाली और बगल में 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 फ्लोर। मतलब जो एक सेक्शन है वो नहीं भर पा रहा है और बढ़ा दिया गया इधर। तब तो ये ऑब्वियसली, ये तो भौतिकतावादी लोग ऐसा करते हैं, भक्त लोग इस प्रकार से नहीं करते।
Naturally, they understand that the minimum we have, the more we can maximize our consciousness in Krishna. So we'll stop here. कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो देख लेते हैं. शास्त्र के विरुद्ध या अलग बोल रहा है तो करेक्शन देना चाहिए. देखिए, डिपेंड करता है कि आपका संबंध है या नहीं है. अब अगर व्यक्ति आपसे झगड़ा करने लग जाए तो हाँ 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 करके वो टाल देना चाहिए, क्योंकि झगड़े से कोई प्रयोजन नहीं. आप उनको समझाओगे भी तब भी वह स्वीकार नहीं करेंगे. इज इट नॉट? तो झगड़ा नहीं करना चाहिए. कुछ एक मेरे मित्र हैं, मैं नाम नहीं रख रहा, मुझसे सीनियर हैं भक्ति में, मित्र भी हैं. तो एक बार मिल गए, वो कहने लगे कि हम कोई व्यक्ति दुख भोग रहा है, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो आप उसके कर्म को क्या कहते हैं उसको, नहीं कर्म कटने में बाधा, कर्म में इंटरफियर कर रहे हैं. तो हमने कहा आपके गुरु महाराज आपको दीक्षा क्यों दी है? वो भी आपके कर्म में इंटरफियर किए कि नहीं किए? तो गुरु महाराज ने बड़ा गलत काम किया. इज इट नॉट? बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध. तो बहुत देर समझाया मैंने उनको, सब समझाया कि तब नहीं समझ में, मेरे पास हरा एप्पल पसंद रखा, मैंने लीजिए खाइए और जाइए. उन्होंने कहा आपको समझ में नहीं आएगा, ये शायद एप्पल खा के आपकी बुद्धि आ जाए. पीपल आर, अगर इंग्लिश में कहूँ, दे हैव वेरी स्क्रूड अप इंटेलिजेंस. यहाँ तक कि भक्त लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हैं. यही तो शास्त्र अनुमोदित बात है कि सबसे बड़ी आराधना है कि दूसरे पे करुणा की जाए, और किसी तरह से भी करो. मान लो किसी को बुखार है, तुम शरीर नहीं हो, तुम जब करो, तो वो क्या करेगा? जब करेगा, उसको कुछ उसकी बीमारी की सहायता करनी पड़ेगी ना. तो कहाँ पे क्या सहायता करनी है वो देखना पड़ेगा. तो ऐसे अवस्था में ऐसे लोगों से बात करने का कोई प्रयोजन नहीं बनता. आप अनुभव नहीं कि कभी किसी से बात करते हो आपकी फ्रीक्वेंसी कैच ही नहीं कर रहा होता है, वो कुछ अलग ही डायरेक्शन जा रहा है. आप बोल रहे हैं ए, वो सुन रहा है बी, वो बोल रहे हैं ए, वो सुन रहा है बी. तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे. समझ रहे हैं? वो अंग्रेजी का पार्ट वहीं बंद कर दीजिए. नो मोर टॉक्स ऑन दैट. नॉट दैट वी हेट हिम, बट हमारी बात ही नहीं समझ रहा था, मतलब क्या हुआ? तो फालतू में हम लोग माथा मारने से मतलब नहीं होता. क्या भक्ति करने से भक्तों के स्थूल शरीर में बदलाव आते हैं? हाँ, बाल कम हो जाते हैं. थोड़ा वजन कम, आई डोंट नो, ऐसा होता है क्या? सूक्ष्म शरीर में तो तुरंत परिवर्तन आता है, और स्थूल शरीर में इस तरह से परिवर्तन आता है कि जैसे आपने बताया, अभी प्रसाद खाने से उसका शरीर आध्यात्मिक हो जाता है. अब बाकी उसकी नाक लंबी हो जाती हो या छोटी हो जाती हो, इसका तो हमें नहीं लग रहा कोई ऐसा होता है. ये डॉक्टर्स का क्वेश्चन भी होता है रोजी, लोगों को ठीक करना उनके कर्म फल में इंटरफेयर करना है. अच्छा, डॉक्टर का होता है तो फिर उनको बोलो बंद करो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर मत बनो. देखिए, बात बड़ी अच्छी महाराज ने कही थी, अगर वैद्य ही सबको ठीक कर लेता तो अब आप देखेंगे प्रसिद्ध वैद्य भी बहुतों को ठीक कर लेते हैं और बहुतों को ठीक नहीं कर पाते. व्यक्ति का जब भाग्य होता है तब वो ठीक हो पाता है. हम लोग को केवल माध्यम मानना चाहिए. बहुत अच्छे डॉक्टर बोलते हैं कि व्हाट इज दैट, आई ट्रीट ही हील्स, मतलब मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं, भगवान आपको सही करते हैं. और बात तो यही है. इसमें महाराज एक बता रहे थे बात कि एक बार तुलसी, सुनने में प्रसिद्ध बात है कि तुलसीदास जी गंगा जी में स्नान करने जाते थे, शायद काशी में रहते थे. तो उनके हाथ में या इधर जो भी हाथ में घाव हो गया था, सुनने में आया, मतलब हमको शास्त्र से तो नहीं कह सकते, महाराज बता रहे थे. तो एक दिन एक पौधा उनको बोला कि आप मुझे खा लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे. तो तुलसीदास जी कहे कि हम तो यहाँ से रोज जाते थे, आप रोज तो बोले नहीं, पहले नहीं बोले. तो कह रहे हाँ, आपके ठीक होने का समय नहीं आया था इसलिए नहीं बोला. और क्या आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि किसी बीमारी से पीड़ित हैं और दवा कभी कभी इतनी सिंपल होती है, लेकिन आप कहते इतने समय तक क्यों नहीं प्राप्त हुई? तो उस समय तक आपको नहीं मौका था. यहां तक कि मेरा मित्र तनिष्क की बात कर रहे हैं, उसको मैं एक बार डांटा, इतने टेस्ट करवाए तुमने, और भी कुछ शब्द मैंने इस्तेमाल करने लायक, तूने ये क्यों नहीं, तू बोल सकता, तूने ये क्यों नहीं बताया कि विटामिन B12 भी खाना चाहिए? कहते वो तो कम होता ही है, उसको क्या बताना था? हमने कहा वो काहे को नहीं बताया, उसकी वजह से थकान लगती थी. जस्ट कृष्ण डिड नॉट इंस्पायर हिम, बताए ही नहीं 1 साल तक. दूसरे व्यक्ति ने बताया हमको जो डॉक्टर नहीं है. Not his fault. I mean, he's my friend, so I can speak like that. But point is that कि आपको जब सही होना होता है तभी सही हो पाता है. ओके, ये भी तो समझ सकते हैं कि भगवान की इच्छा हुई है कि हम ठीक हो जाएं, इसलिए डॉक्टर बोल के, हाँ तो वही सिद्धांत है. भगवत इच्छा के बिना तो कुछ होना ही नहीं है. कितना भी कर लेंगे ठीक नहीं हो पाएगा.
और कभी कभी सिंपल प्रयोग से ठीक हो जाएगा ना। हम लोगों को अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों की सहायता करें। इस जगत में भी लोग दुख भोग रहे हैं तो कुछ उस दुख में भी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। किसी को बुखार है तो आप पट्टी लगा सकते हो अगर आपका सामर्थ्य है, वहाँ नहीं बोलेंगे तुम देह नहीं हो, तुम खाली हरे कृष्णा करो। आप जब बीमार होंगे तब भी ये सुनना चाहेंगे। बोलिए, कुछ कहना चाहें? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आप एक बात बोले कि जब व्यक्ति शिक्षा गुरु लेते हैं तो वो शिक्षा गुरु एक्सट्रैक्ट करेगा या ट्रेनिंग करेगा, उसको विवेक से समझना चाहिए, ऐसा? यस। तो जब कोई भक्त नया कृष्ण भावनामृत में आता है तो उसको ये कैसे उसको समझ पाएगा? सुनना पड़ेगा, इसलिए शास्त्र। जब सुनेगा तब समझेगा। आप कैसे कुछ भी कैसे जानते हैं? सुन करके जानते हैं। अब चक्कर क्या है कि हो क्या कर रहेगा कि अगर वो ऐसे व्यक्ति से ट्रेन कर रहा है जो एक्सप्लॉइटेटिव है और वो सरेंडर बोल दिया ऐसे व्यक्ति को, तो वह भी ऐसा ही एक्सप्लॉइटेटिव बन जाएगा। आपने सुना होगा कि जिन बच्चों के माता पिता उनको बहुत मारते पीटते हैं तो वह भी अपने बच्चों को आगे इस प्रकार से, या और भी अपने लोगों के अंदर उसमें एक एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसी होती है। ये सही है ना? तो बेसिकली बात क्या है? बात यह है कि ट्रेनिंग, पहले जमाने में ऐसा नहीं होता। द्रोणाचार्य एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे थे। पहले गुरु बड़े प्रेम से ट्रेनिंग देते थे ब्रह्मचारियों की। वो सिस्टम ऐसे बनाया गया था कि एक्सप्लॉइटेशन हो ही नहीं। ऐसा लगता जरूर है कि वह ब्रह्मचारी को बहुत कठोर शासन में रखते हैं, लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं करते थे। कठोरता इस रहती ताकि वो निखर के आए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आर्मी में जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए। एक्सप्लॉइट और स्ट्रांग में अंतर है। एक वैद्य भी स्ट्रिक्ट हो सकता है, लेकिन वह पेशेंट, सदवैद्य की बात कर रहा हूं, वह पेशेंट का पैसा चूसना नहीं चाहता, उसको ठीक करना चाहता है। ये मतलब नहीं है कि अगर हम किसी के प्रति स्ट्रिक्ट है कि भाई सुबह जब कर लो तो आप वो कहेंगे नहीं नहीं तो आप हमको चूस रहे हैं। ऐसा नहीं चूस नहीं। तो ये जब किसी के पास विवेक नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं? इतनी बात समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको सुबह जब की ट्रेनिंग ही नहीं दे रहा है कि सुबह जब ही मत करो, तो उससे शिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, उसे ये कह सकते हैं, मान लीजिए सिखा दे आपको तिलक कैसे लगाना है, दैट्स ओके, लेकिन ये तो सिखाए ना चाहिए कि आप जब कैसे करेंगे। और एक और बात समझ लीजिएगा कि जीवन में अगर हम सिंसियर हैं, हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, अगर मैं करना चाहता हूं तो मुझे धोखा नहीं मिल सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, चीटर्स एंड चीटेड। अगर मैं धोखा खाना चाहता हूं तभी मुझे धोखा मिलेगा। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन बात सही है। आप लोग अगर नहीं पढ़े तो जर्नी होम पढ़ लीजिएगा महाराज की। महाराज एक प्रॉपर वैष्णव गुरु को ढूंढ रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज। उस महाराज तो नहीं थे, एक लड़का के रूप में थे, लेकिन उनकी सिंसियर इच्छा थी और उनके सामने उन लोगों के पोल खुल जाती थी जो लोग गुरु होने का ढोंग करते थे। आप लोग पढ़े होंगे तो उसको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा उसको। इफ आई एम सिंसियर, कृष्णा विल नॉट अलाउ मी टू बी चीटेड। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सो क्वेश्चन इज, डू आई वॉन्ट टू अटेन कृष्णस फेवर? क्या मैं कृष्ण की भक्ति करना चाहता हूं या मैं भी कुछ पद प्रतिष्ठा में लगा रहना चाहता हूं? देखिए मेरा एक, मैं कैसे उसे बोलूंगा, मैं उसका भी नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं। जस्ट स्टॉप दिस। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।